हेलो बच्चों, आज हम लोग पुनः फिर से समांतर श्रेणी का क्लास देखेंगे। सभी लोग अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप और चैनल जितना है टेलीग्राम में शेयर कर देंगे। हम लोग कल के क्लास को उम्मीद है कि सभी बच्चे देख लिए होंगे। जो बच्चे कल का क्लास नहीं देख पाए वो जा करके अमित रंजन क्लासेस पे कल वाला वीडियो अपलोड है, उसको जाकर देख लेंगे। और चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। हम लोग का कल जो पढ़ रहे थे समांतर श्रेणी, वहां पर दो बातें हम लोग रिकॉल कर देते। एगो T1 आया था जिसको हम लोग कहते हैं ये प्रथम पद। क्या था मेरे भाई? प्रथम। उसके बाद एगो D आया था जिसको हम लोग कहते हैं क्या? सारवांतर, कॉमन डिफरेंस। उसके बाद Tn आया था जिसको हम लोग कहते हैं अंतिम पद। मूल रूप से हम लोग ये तीन बात को सीखे थे। अगर यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। हम लोग कल देखे थे क्या? प्रथम पद, सार्वधातुक और अंतिम पद। क्वेश्चन जो हम लोग से पूछेगा बिहार बोर्ड, हम लोग का इसका वेटेज कितना है? अगर हम लोग अभी से लगातार जब तक हम लोग का बोर्ड एग्जाम ना हो रहा है तब तक अगर लगातार हम गारंटी देते हैं क्या मैथ में आप लोग कितना 100 में 95 प्लस नंबर ले आइएगा एकदम सेम। लेकिन हर एक टॉपिक को जिस तरह से हम लोग पढ़ा रहे हैं उस तरह से आप लोग क्या प्रतिदिन क्लास को रिवीजन करिए। बहुत ऐसा बच्चा है पढ़ता है रिवीजन कर भी नहीं करता, उससे क्या होगा? रिवीजन सब बच्चे अपना अपना बोलिए कि कल के क्लास को कौन कौन 2 बार देखा और रिवीजन कॉपी में लिख कर किया है? बोलिए सभी लोग। रिवीजन जितना ज्यादा करिएगा उतना ज्यादा आप लोग को मैथ स्ट्रॉन्ग। ठीक है, हम लोग का तो सिलेबस खत्म करने का तुरंत कर देंगे, 1 महीना भी करिएगा तो कर देंगे 10-10 घंटा पढ़ा के। लेकिन समझ उतना नहीं। अगर आप भी चाहते हैं कि मैथ में 95 प्लस लाना है तो डेली 6:30 बजे अमित रंजन क्लासेस से जुड़िए और अपना मैथ को स्ट्रॉन्ग कीजिए। चलिए देख लेते हैं आज का हम लोग का जो प्रश्न है, समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, प्रश्नावली 4 का 1। बहुत ऐसा बच्चे का कमेंट आ रहा है कि सर किताब का नाम, किताब मेरा कौन है? भारती भवन। बहुत ऐसा बोलता है कि सर एनसीईआरटी कब पढ़ाइएगा? तो एनसीईआरटी भी भारती भवन अभी हो रहा है। उसके बाद बोलिएगा तो एनसीईआरटी कल पढ़ा देंगे। सब में क्या है? सब में क्या कॉन्सेप्ट क्या रहेगा? सब में कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। क्या यहाँ पर भारती भवन में प्रथम पद ए पढ़ रहे हैं और वहां क्या पढ़ेंगे? वहां भी ए ही पढ़ेंगे। यहाँ डी पढ़ रहे हैं सार्वधातुक, वहां भी डी पढ़ेंगे। क्या हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन दिया है। सब बच्चे को 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, बनाइए तो हम पढ़ दे रहे हैं। यदि x + 2, 3x और 4x + 1 समांतर श्रेणी में किसमें है? कल हम लोग पढ़े थे सभी अनुक्रम समांतर श्रेणी है। बोलेंगे नहीं सर, लेकिन सभी समांतर श्रेणी अनुक्रम है। ये बात को एकदम नोट बैठाकर रखिए। तो x का मान ज्ञात करें। यह मान किसका ज्ञात करना है? x का मान निकालना है। किसका? x। अगर बच्चा यहाँ एक चीज ध्यान दे, क्या अगर ये रहता 2, 5, 7 तो आराम से निकाल लेता। लेकिन यहीं पर क्या है? x + 2, 3x और क्या 4x + 1। देखिए T1 का जगह क्या है? x + 2। T2 के जगह क्या है मेरे भाई? 3x। और T3 के जगह क्या है मेरे भाई? 4x + 1। क्या यहां तक किसी को दिक्कत?
T1 बराबर क्या है x प्लस कितना x प्लस 2। T2 बराबर क्या है 3x और T3 बराबर क्या है 4x प्लस 1। क्या हम लोग पढ़े थे T2 माइनस T1 ये बराबर होगा किसके T3 माइनस T2 का है कि दोनों क्या है सालबंद। पहले ये बक्सा वाला शब्द सबको आगे लिखने के लिए T2 माइनस T1 बराबर है T2 माइनस T3 माइनस T2 के सबको ये लिखने में कोई दिक्कत। अगर ये बात लिखने में दिक्कत नहीं है तो हम लोग आगे चल। सब बच्चा बोल रहा है बहुत धीरे धीरे हम लोग समझा रहे हैं फिर स्पीड तुरंत हो जाएंगे। T2 की जगह क्या है 3x माइनस T1 की जगह क्या है एक काम जब भी 2 या 2 से अधिक रहेगा क्या करेंगे ब्रैकेट लगा देंगे बराबर T3 का मान क्या है 4x प्लस 1। T2 की जगह क्या है मेरे भाई 3x। किसी को कोई परेशानी दिक्कत है बोलिए ठीक है मेरे भाई। चलिए 3x माइनस x माइनस 2 बराबर 4x में 3x जाएगा x प्लस 1। कोई दिक्कत 3x में x जाएगा क्या बचेगा 2x प्लस कि माइनस मेरे भाई माइनस 2 बराबर x प्लस। ये x को वेरिएबल को एक साथ ले जाएंगे कांस्टेंट को एक साथ तो x को ले जाएंगे इधर क्या जाएगा x और 2 को ले जाएंगे उधर क्या जाएगा x बराबर 3 आ गया। क्वेश्चन मेरा ये पूछ रहा था कि x का मान निकालिए। अगर x का मान हम लोग 3 ले आए अच्छा एक सेकंड हम लोग चेक कर लेते हैं क्या मेरा श्रेणी में है कि नहीं। देख लीजिए तो देख लीजिए श्रेणी में है कि नहीं वो अभी तुरंत पता चल जाएगा। x की जगह कितना रखेंगे 3 3 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 3 2 कितना हो जाएगा 3 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा और 4 3 12 कितना हो जाएगा मेरे भाई 13 कितना हो जाएगा 13। 5 से जाएंगे 9 में कितना ज्यादा है प्लस 4 और 9 से जाएंगे 13 में कितना ज्यादा है मेरे भाई प्लस। क्या दोनों का डी बराबर है बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल है। तो क्या बोलेंगे श्रेणी मेरा समांतर क्रम में है। ऐसे तो हमको पहले से पता है क्या ये श्रेणी क्रम समांतर क्रम में है ये हम लोग दिखा दें। चलिए 4 का दूसरा प्रश्न सब लोग आप अपने से बनाइए। क्या बोल रहा है किसी समांतर श्रेणी का 3 क्रमागत पद ये पढ़ने के लिए जानना है। 3 क्रमागत पद का मतलब कहने का हुआ अगर T1 रहेगा तो क्या रहेगा T2 उसके बाद T3 ये ना कि क्रमागत का मतलब T1 उसके बाद T3 उसके बाद T5 उसके बाद T10 ये ना क्रमागत का मतलब वो क्या लगातार जब 2 3 4 5 इस तरह लिख दिए। क्रमशः कितना है 2x प्लस 3 कितना है मेरे भाई 2x प्लस 3 ये किसका मान है T1 का। T2 का मान कितना है 5x प्लस 1 और T3 का मान कितना है मेरे भाई 6x प्लस 3। ये बात लिखने में अगर किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो बोलिए। यहां से हम लोग क्या जानते हैं T2 माइनस T1 बराबर होता है किसके T3 माइनस T2। ये किसके बराबर होता है मेरे भाई D। ठीक है चलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो बताइए। चलिए उसके बाद आप देखिए हम लोग क्या करेंगे T2 की जगह कितना है 5x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 3 बराबर T3 की जगह कितना 6x प्लस 3 माइनस T2 की जगह कितना 5x प्लस 3। कोई दिक्कत चलिए 5x प्लस 1 ये क्या करेंगे माइनस 2x और माइनस 3 बराबर 6x प्लस 3 माइनस 5x और माइनस 1। कोई दिक्कत 5x में 2x जाएगा कितना बचेगा 3x
अब पहले 1 रुपया था, 3 रुपया कर्जा है, कितना बचेगा? 1 रुपया अगर दे देंगे उसको तो 2 रुपया माइनस में 6x में 5x जाएगा, कितना बचेगा? x। अब +3 में 1 रुपया जाएगा, कितना बचेगा? -2। कोई दिक्कत? चलिए -2 बचेगा, +2, चलिए +2 बच्चा ठीक। x को इधर लाएंगे तो कितना आ जाएगा? 3x - x बराबर हो जाएगा, उधर ले जाएंगे तो 2 और +2 क्या हो जाएगा? 2x बराबर हो जाएगा 2 2 4। ठीक, तो x बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई? 2। अगर x बराबर 2 आ गया, अगर हम लोग संतुष्ट न है, क्या श्रेणी निकाल सकते हैं? हम बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। x बराबर यहां रखेंगे 2, 2 दूना 4, 4 3 7, कितना? 2 दूना 4, 4 3 7। x बराबर 2 रखेंगे, 5 दूना 10, 10 1 11। x बराबर 2 रखेंगे, 6 दूना 12, 12 3 15। क्या यहां से कुछ देखने को मिल रहा है? 7 से अगर हम लोग 11 में जा रहे हैं तो 4 जोड़ना पड़ रहा है, और 11 से 15 में जा रहे हैं तो यहाँ भी 4 जोड़ना। ठीक है मेरे भाई दोस्त, चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि यदि 4/5 1 और 2 किसी समांतर श्रेणी के 3, अगर क्वेश्चन यहाँ पर क्रमागत नहीं देगा, एक बात हम लोग सीखे क्या कि यदि 4/5 a और 2 किसी समांतर श्रेणी के, ये नहीं देगा कि 3 क्रमागत पद है, तब क्वेश्चन बनेगा। इसी बच्चा एक बात समझना है, तो a का मान बताइए। इसका मतलब समझ रहे मेरे भाई? T1 के मान कितना दिया है? 4/5। T2 का मान कितना दिया है? a। T3 का मान कितना दिया मेरे भाई? क्या हम लोग d निकाल सकते हैं? बिल्कुल सर, d निकाल सकते हैं। T2 - T1 बराबर होगा किसके? T3 - T2 के। ये किसके बराबर होगा मेरे भाई? d के। चलिए, किसी को कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। T1 के जगह क्या है? T2 के जगह क्या है? 4/5। क्या सही बोले? नहीं, देख रहे बच्चा सो रहा है कि जगह। T2 के जगह क्या है? a, तो a माइनस क्या? 4/5। ये बराबर होगा किसके? T3 के जगह क्या है? 2। T3 के जगह क्या है? 2 और T2 के जगह 1। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? उसके बाद यहां से क्या दिख रहा है? a मेरा वेरिएबल है, 4/5 क्या है? कांस्टेंट। सबसे पहले काम करेंगे जो वेरिएबल है उसको क्या करेंगे? एक साइड करेंगे। कर लीजिए वेरिएबल को एक साइड। a को इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा? a लाएंगे तो a प्लस में हो जाएगा, और इसको उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा? प्लस में। तो a और a कितना हो जाएगा? 2a बराबर। एलसीएम लेने के लिए जानते हैं, नहीं पूछा तो यहाँ 1 5, अब 5 कब पढ़ेंगे? 2 बार 10 प्लस 4। ठीक, 2a बराबर कितना हो जाएगा? 10 और 4 14/5। अगर 2 से ऊपर ऊपर भी काट सकते हैं, नहीं तो नीचे से ले जाकर काटेंगे तो कितना कट जाएगा? 7 दूना 14 60/5। अगर a बराबर कितना आ गया मेरे भाई मेरे दोस्त? 7/5। अगर a का मान 7/5 रख देते हैं तो क्या आपका श्रेणी सैटिस्फाई या तो समांतर क्रम में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये तो पहले सर जी देख लें। T1 T2 और T3। T1 के जगह कितना मेरे भाई? 4/5। T2 के जगह कितना निकालें? 7/5। और T3 के जगह कितना निकालें? 2। क्या आप यहां से ये श्रेणी क्रम में है कि ना है? यहां से अब निकालिए, d निकालिए, तो यहां से d निकाल सकते हैं। d बराबर क्या होगा? T2 - T1। क्या करेंगे? 7/5 - 4/5। दोनों का एलसीएम लेके 5 और 7 और -4। 7 में 4 घटेगा, कितना हो जाएगा? 3/5। ये मेरा d है। अरे यहां से भी d निकाल देंगे, कितना आएगा? यहां से भी निकाल देंगे T3 - T2। T3 का मान कितना है? 2 और -7/5।
कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 और -7/5, यहां से 3/5। क्या आप क्वेश्चन में कुछ देख रहे हैं कि दोनों जगह डी का मान समान है, अतः कह सकते हैं कि ए का मान 7/5 मेरा सही निकाले हैं और क्वेश्चन मेरा श्रेणी क्रम में दिया हुआ फाइल। अगर ए का मान निकालने पर सेटिस्फाई नहीं करता तो हम लोग क्या कहते हैं, ए का मान हम लोग गलत निकाल दिए सर। चलिए, किसी को कोई परेशानी तकलीफ, क्या मजा लग रहा है पढ़ने में? मजा लग रहा है तो कमेंट में लिखिए। चलिए, यदि ए 2b और c समांतर श्रेणी में हो तो सिद्ध कीजिए कि 4 इंटू 4b² बराबर -ac, ये बराबर होगा a - c के स्क्वायर। पहले तो ये समझने से पहले, हम लोग सिद्ध करने से पहले इसमें तो हम लोग रिलेशन निकाल ले। चलिए, T1 के जगह क्या है मेरे भाई, a, T2 के जगह क्या है 2b, और T3 के जगह क्या है c। क्या हम लोग d निकाल सकते हैं? बिल्कुल सर निकाल सकते हैं। T2 - T1 बराबर होगा T3 - T2 के। ये किसके बराबर होगा मेरे भाई, d। चलिए ठीक है, T2 का मान यहां से रखेंगे, कितना है 2b - a बराबर c - 2b। बोलिए सर, ये कहा कि हमको यहां पर लाना है क्या 4b²। पहला नंबर तो हम क्या करेंगे, 4 को b को एक साइड कर लेंगे और a c को एक साइड, b को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 2b + 2b बराबर क्या हो जाएगा a c + a। 2b क्या आ जाएगा 4b बराबर c + a। यहां तक किसी को दिक्कत? अगर 4b बराबर है a + c के, यहां से क्या रिलेशन आएगा? अगर b को बराबर निकालना होगा तो b बराबर लिख सकते हैं क्या 4 + a बटा क्या लिख सकते हैं 4 + कोई दिक्कत? कोई बच्चा कहेगा सर जी सबसे आसान मेथड बताइए, क्या करेंगे, b को उठा को ये रख देंगे, ये भी मेरा क्या AC में आ जाएगा, ये भी मेरा AC में आ जाएगा, कोई दिक्कत? सबसे आसान मेथड। लेकिन कोई कहेगा क्या AC को ही हटाइए, तो उसका भी अलग, लेकिन सबसे आसान जो है वो देखिए हम लोग हटा रहे हैं। क्या LHS मेरा क्या है? चलिए मेरे भाई देखते हैं LHS क्या है मेरे दोस्त। LHS बराबर है 4b² - AC। 4 रखेंगे, अब b के जगह कितना रखेंगे मेरे भाई मेरे दोस्त? चलिए यहाँ पर बड़का ब्रैकेट दे रहे हैं, क्या है कि चलिए 4 इस सब में गुना है, 4b² क्या है c + a/4 का स्क्वायर - AC। यहां तक किसी को दिक्कत? एक बात देखिएगा, c + a या a + c का जो स्क्वायर है वो क्या है, क्या है मेरे दोस्त? a + c कर दे, बच्चा बोल रहा है a + c कर दीजिए। अच्छा चलिए, ये है। अगर हम लोग को इसको ब्रैकेट तो खोलना होगा, देखिए खोल रहा है, ये स्क्वायर का स्क्वायर ही रख देते a + c का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करते कितना आ जाएगा 16 - AC। ये 4 से 4 कट जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ? चलिए ये 4 को यहां रख दीजिए। अब इसको तोड़िए, a + b का होल स्क्वायर जानते हैं a² प्लस बीच में देते 2ab b² कर, बात तो सेम है, 2ab क्या हो जाएगा 2ac + c² मैंने b² दे रहेगा माइनस। क्या इसका एलसीएम ले सकते हैं? चलिए लीजिए, अब 4 एलसीएम लेंगे क्या होगा मेरे दोस्त, a²
प्लस 2ac प्लस सी स्क्वायर माइनस 4ac। कोई दिक्कत? 4 से 4 कट जाएगा, यहां से क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, 2ac प्लस में है 4ac माइनस में, क्या आ जाएगा मेरे भाई माइनस 2ac प्लस सी स्क्वायर। क्या हम लोग पढ़े थे a प्लस बी का स्क्वायर होता है क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या तो बीच में दीजिए a माइनस बी का होता है क्या मेरे दोस्त ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्या ये मिल रहा है इससे? ए की जगह क्या है ए, बी की जगह क्या है सी, इसको क्या दे सकते हैं ए माइनस सी का। क्या मेरा ये आरएचएस ही है? बिल्कुल सही है, एलएचएस बराबर हो गया किसके आरएचएस। कितना अच्छा क्वेश्चन था ये, देख रहे हैं बच्चा इसमें उलझ जाता है, कहता है सर कैसे बनाएंगे। एक बार देखिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग कर लीजिएगा, हम लोग रिकॉर्ड करते हैं ये क्वेश्चन छोटा करते हैं। चलिए एक बार छोटा कर दे रहे हैं, बच्चा बोल रहा है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हम हट जा रहा है। कर लिए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 7 2 a b, क्या है 7 2 a b, 7 2 a b किसमें है समांतर श्रेणी में है, तो ए बी ज्ञात करें। क्या हम लोग जान रहे सेम T1 T2 T3 और T4। जब वेरिएबल 2 है, क्या यहाँ पर कौन कौन वेरिएबल है ए भी है और बी भी है। हम लोग का रूल है अलजेब्रा का, जब कभी भी क्वेश्चन में 2 वेरिएबल आ जाए तो इक्वेशन उसके लिए कितना चाहिए 2 इक्वेशन होना, समीकरण 2 होना बहुत जरूरी है। अगर एक समीकरण से 2 का मान निकालना है तो एक ही मेथड है कि कंपेयर कर लेंगे वो, लेकिन निश्चित सत्य ना तो कंपेयर कर सकते। लेकिन जब मेरा ए और बी दोनों वेरिएबल है तो क्या 2 समीकरण निकालेंगे या नहीं निकालेंगे? 2 बार कर देंगे डी बराबर डी। एक बार देखिए करेंगे T1 माइनस डी बराबर क्या जानते हैं T2 माइनस T1 बराबर होगा किसके T3 माइनस T2। ये किसके बराबर है? इससे किसका मान निकलेगा? इससे एक समीकरण आएगा ए और बी में, इससे ये पता चलेगा कि ए प्लस बी बराबर कितना होगा, या तो ए माइनस बी बराबर कितना होगा। एगेन जब करेंगे अगर 2 वेरिएबल होगा पुनः क्या करेंगे T1 ने देंगे तो 1 ने देंगे, T1 माइनस T1 T2 माइनस T1। अब भी क्या करेंगे T3 माइनस जो T2 किए हैं इस बार करेंगे T4 माइनस T3। कोई बच्चा कहेगा सर यहाँ मिटा के T3 माइनस T2 कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है हम लोग कल ही पढ़े थे D एक अचर राशि है जो कैसे आता है अगला टर्म माइनस पिछला टर्म से। जब अचर राशि है तो किसी में से तो D तो बराबर है ना। चलिए ये दोनों से हम लोग ए बी का मान 2 समीकरण लाएंगे और उससे लिखेंगे। चलिए एक बार पहले आप लोग यहाँ देख लीजिए T2 का मान यहां से नहीं लिखे थे मेरे भाई, लिख दीजिए 7 2 a b। अब अच्छा क्या T2 की जगह 2 माइनस T1 की जगह 7। एक चीज हम लोग देख रहे हैं अगर 7 आ रहा है 2 आ रहा है a आ रहा है b आ रहा है, इससे क्या आप लोग निष्कर्ष निकाल सकते हैं ये घटते क्रम समांतर श्रेणी है कि बढ़ते क्रम समांतर श्रेणी है। हम लोग से क्वेश्चन पूछता है कि घटते क्रम समांतर श्रेणी बढ़ते क्रम समांतर श्रेणी। अगर D का मान निगेटिव आ गया तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग घटते क्रम समांतर श्रेणी। जैसे 7 से घट के कितना आ जा रहा है 2। चलिए तो आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका पूरा खानदान को देखेंगे। चलिए आपने क्या T3a माइनस क्या 2, कोई दिक्कत? तो 2 में से माइनस 7 जाएगा -5 बराबर क्या करेंगे a माइनस। बहुत बच्चा देखता है दोनों तरफ माइनस रहेगा जोड़ देगा,
दोनों तरफ माइनस रहने पर या तो दोनों तरफ प्लस रहने पर वो तो ना तो जुटता है ना तो घटता है। अल्टरनेट अगर ये माइनस इधर है इसको बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, अगर प्लस रहेगा उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। अगर इसको उठा के इधर लाते हैं देखिए क्या आ जाएगा, +5 -5 है तो इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा प्लस बराबर -5 में जाएगा कितना 2 तो कितना आ जाएगा -3 बराबर a का मान मेरा इससे निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे a का मान अगर यहाँ बैठा देंगे तो 3 को मेरा मान निकल जाएगा, सिर्फ b का मान निकलना। फिर से हम लोग ये करते हैं क्या 2 -7 अगेन यहाँ मान है तो लिख दीजिए अगेन या पुनः चलिए बराबर T4 क्या है मेरे भाई b। अब क्या T3 का मान आप यहां से निकाल लिए सर, बोले बिल्कुल निकाल लिए सर, कितना -3 तो 2 में से जाएगा कितना -7 कितना बचेगा -5 बराबर b माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस। ये साइन देखिए अगर प्लस उस साइड है इधर लाइएगा तो क्या आ जाएगा माइनस माइनस -5 और -3 क्या आ जाएगा -8। क्या b का मान निकाल लिए कितना -8, a का मान निकाल लिए कितना -3। क्या किसी को कोई दिक्कत अगर यहाँ तुरंत लिखना होगा देखिए हम लोग दूसरा कलर से लिख दे रहे हैं, यहाँ कितना होगा -3 और बोलेगा ये श्रेणी समांतर श्रेणी का घटते क्रम श्रेणी है कि बढ़ते क्रम श्रेणी है, कहिए बता देंगे उसको कि अगर हम लोग कॉमन डिफरेंशिएशन माइनस में आता है तो क्या घटते क्रम है और प्लस में आता है तो क्या है बढ़ते क्रम। ठीक है मेरे भाई अगला देखिए हम लोग का क्वेश्चन कहीं गलती नहीं होगी, ये 4 के आगे किसमें चल रहे थे 4 का पहले 3 का 4 देखिए। चलिए कितना ये क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा है, बोल रहा है कि यदि PQR किसमें है समांतर श्रेणी में है। क्वेश्चन पूछेगा PQR समांतर श्रेणी में है, इसका मतलब हो गया कि कॉमन डिफरेंस जो होगा समान होगा, D जो होगा क्या होगा समान होगा। अगर कोई व्यक्ति कहेगा कि 3 टर्म समांतर क्रम में है तो उससे हम लोग क्या जान जाएंगे कि दूसरा पद घटा पहला पद बराबर होगा तीसरा पद माइनस दूसरा पद, पहले ये लेने का मतलब। तो क्या सिद्ध करें कि TP+1 TQ+1 TR+1 समांतर श्रेणी में होंगे। सबसे पहले तो समांतर श्रेणी में होंगे, उसके लिए जो हम लोग का चर्चित है वो देखिए करते हैं। क्या करेंगे सबसे पहले क्या करेंगे P कलर में चेंज हो रहा है कलम का, चलिए अभी हो गया P T1 T2 और T3। T1 के जगह मेरे भाई कितना है T1 के जगह P है और T2 के जगह कितना है Q है, T3 के जगह R है। अगर ये क्वेश्चन में दे रहा है कि ये समांतर श्रेणी में है, इसका मतलब हम लोग क्या जान सकते हैं ये समांतर श्रेणी में है, इसका मतलब इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा बराबर होगा। तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं T2 माइनस T1 ये बराबर होगा T3 माइनस T2, ये किसके बराबर होगा मेरे दोस्त D। सभी लोग लाइव तो अभी हो नहीं पा रहा है, कुछ दिन में हम लोग बहुत जल्द लाइव आएंगे। चलिए T2 का मान यहां से रखेंगे कितना है Q माइनस क्या करेंगे P बराबर R माइनस। अगर कोई बच्चा यहीं तक ला के छोड़ दे रहा है तो वो भी सही कर हम लोग को सिद्ध करना। अब कोई बच्चा एक स्टेप और आगे कर रहा है तो वो भी Q पे एक साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा 2Q और ना। अब उतना भी बच्चा हम लोग ना है
और उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा P प्लस R। इसका जो कॉमन डिफरेंस आया है 2Q बराबर PR, अगर उसका भी सेम वही आ जाए तो हम लोग नहीं कहेंगे कि हम लोग दोनों का कॉमन डिफरेंस बराबर है, अतः ये भी समांतर श्रेणी में होगा। चलिए कोई दिक्कत? चलिए हम लोग देख लेते हैं। एक मिनट, ये क्या आ गया? चलिए अच्छा आने दीजिए, इसको इरेजर कर देंगे, ये जो परेशान करता है ना। चलिए यहाँ पर हट गया तो लिख दे रहे हैं फिर से। यहाँ पर था T1 T2, मच्छर भी परेशान करके रख दिया। ठीक है, T1 की जगह कितना मेरे भाई? P है, Q है और R। ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अच्छा इधर से हम साइड कर दे रहे हैं, इधर लिख दे रहे हैं। देखिए अगला हम लोग का क्या है? P प्लस 1 TQ प्लस 1 TR प्लस 1। इस सब को हम लोग नोट में एक लाइन में बना देंगे, लेकिन अभी हम लोग बेसिक से कर सकते। ये मेरा क्या है? T1, ये मेरा क्या है? T2, ये मेरा क्या है? T3। क्या यहां से हम लोग कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं? क्या? बिल्कुल सलाह तो दिन भर वह करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं? T2 माइनस T1 बराबर होगा T3 माइनस T2 के। ये किसके बराबर होगा मेरे भाई? D। चलो यहां से जो D लाए हैं, ये D और ये D अगर बराबर हो जाए तो क्या बोलेंगे? दोनों समांतर श्रेणी में। T2 की जगह क्या? TQ प्लस A माइनस TP प्लस A बराबर क्या? TR प्लस A माइनस TQ प्लस। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ? चलिए इसको ब्रैकेट जो है खोलिए, उसको दरवाजा खोलेंगे तो क्या हो जाएगा? TP माइनस में A भी माइनस में, TR प्लस A, TQ भी माइनस में और ये भी माइनस। A से कट जाएगा, A से कट जाएगा। चलिए कुछ दिख रहा है आप लोग को? कॉमन कुछ दिख रहा है? कहां से T जो है ना सब में आप कॉमन ले लीजिए। ले ले T कॉमन, यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ क्या आ जाएगा मेरे भाई? T अगर कॉमन लेंगे तो Q माइनस P, यहाँ अगर T कॉमन लेंगे तो R माइनस Q। कोई दिक्कत परेशानी? चलिए T से T कट जाएगा, Q माइनस P बराबर R माइनस Q। अगर इसको साइड लाएंगे तो क्या आ जाएगा? 2Q बराबर, इसको ले जाएंगे उधर P प्लस R। क्या दोनों से D का मान मेरा बराबर आ गया? यहां भी बोल रहा है कि 2Q बराबर P प्लस R है और वहां भी बोल रहा है कि 2Q बराबर P प्लस R है। अगर दोनों से मेरा डिफरेंस, ये कॉमन डिफरेंस सेम है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? अतः ये समांतर श्रेणी में है। अतः ये क्या है? समांतर श्रेणी में है। अगर ये नहीं आता तो हम लोग क्या बोलते हैं? यह समांतर श्रेणी में नहीं। चलिए किसी को कोई तकलीफ? 4 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। क्वेश्चन कहां है? एगो ये है, पहले इससे पहले 4 का ये मिस्टेक 4, ये 3 नंबर का होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 नंबर का, 3 का कितना है? 3 का 3 आप लोग बनाइए तो 1 मिनट हम लोग बैठते हैं। यदि ABC समांतर श्रेणी में है तो सिद्ध कीजिए A प्लस के, B प्लस के और C प्लस के समांतर श्रेणी। इससे हम लोग का वो क्वेश्चन जो था 4 नंबर, पहले इसको करना था, उसको बाद उसको करना। चलिए करिए तो आप लोग करिए।
क्या कर लीजिएगा, स्किप कर दे क्वेश्चन को। बहुत बच्चा बोल रहा है कि स्किप कर दीजिए, सब समझ आ गए। चलिए हम लोग 1 मिनट में बना देते बहुत जल्दी। T1 T2 और T3 ए है, बी है और सी। बोलेगा T1 का मान कितना है मेरे भाई, ए है। T2 का मान कितना है, बी है। और T3 का मान क्या है, सी। ऐसे हम लोग नोट में लिखते थे कि यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो प्रत्येक टर्म में कुछ जोड़ेंगे, कुछ घटाएंगे और कुछ से गुना करेंगे। गुना करेंगे से जोड़ेंगे और घटाएंगे तो वह मेरे समांतर श्रेणी में होगा। जैसे हम लोग देखते हैं, अगर ए का मान 2 है, बी का मान अगर 5 रखेंगे, इसको थोड़ा प्रैक्टिकल देख लेंगे तो समझ जाएंगे। पहला जो ऐसे तो ये सब आगे हम लोग देखेंगे। देखिए पहला जोड़ का जो नियम है और उसके बाद घटा। यदि ए बी सी क्या है, समांतर क्रम में है तो प्रत्येक में कुछ भी जोड़ सकते हैं। अगर के के जगह कुछ भी जोड़ेंगे, सेम उसी बात को उठाकर कहां जोड़ना है मेरे भाई, बी में। ये बात ध्यान रखना है कि जो हम लोग कहां जोड़ेंगे, ए में, उसी को कहां जोड़ना है, बी में, उसी को कहां जोड़ना है, सी में। जो हम लोग ए में घटाएंगे उसी को कहां घटाना है, बी में, उसी को कहां घटाना है, सी में, उसी को डी में, ई में, एफ में, जिसमें हो। ये कहता किसी समांतर श्रेणी में अगर कुछ जोड़ेंगे, हर एक पद में जोड़ेंगे तो वो क्या रहेगा, समांतर श्रेणी में। यह जगह हम बहुत अच्छा से पढ़ेंगे अगले मंथ में। देखिए ए बी सी क्या है, समांतर श्रेणी में। ठीक, यहां से हम लोग डी निकाल सकते हैं। क्या निकालेंगे, T2 माइनस T1 बराबर होगा किसके, T3 माइनस T2 बराबर होगा किसके, D। कोई दिक्कत, तकलीफ, परेशानी? चलिए यहां से T2 का मान क्या है, B माइनस ए बराबर C माइनस D। B को एक साइड लाएंगे, उतना भी हम लोग कम जोड़ना है कि B क्या आ जाएगा, 2B C प्लस A। हम लोग अब बहुत तेज हो गए। चलिए ठीक है, यहां से भी हम लोग सेम उसी बात को हम लोग आगे बढ़ा दे रहे हैं। क्या, T1 का मान a प्लस कितना जोड़ दिए के। अगर k के जगह कोई कहता कि क्या जोड़ दीजिए सर जी, p, तो कोई बात नहीं, p सब में क्या जोड़ देंगे, p, कोई दिक्कत नहीं। ये हम लोग का फार्मूला रखिए कि अगर हम लोग किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में कुछ जोड़ेंगे, कुछ घटाएंगे तो क्या होगा, मेरा समांतर श्रेणी पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, सेम समांतर श्रेणी में रहेगा। देखिए यहां से डी निकालेंगे, T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 बराबर किसके होगा, कोई दिक्कत? अगर यहां से जो हम लोग डी निकाल रहे हैं, अरे यहाँ वाला डी के अगर बराबर आ जाए तो हम लोग क्या कहेंगे, दोनों जो दिया गया पद समांतर क्रम में है। यहां से क्या लिखेंगे, b प्लस के माइनस ए प्लस के, लेकिन मेरे भाई ब्रैकेट के अंदर। यहां से क्या लिखेंगे, टी ए सी प्लस के माइनस बी प्लस के। वेरी नाइस। फिर लिखेंगे b प्लस के ब्रैकेट खोलिए, a माइनस के बराबर c प्लस के माइनस बी माइनस के से के कट जाएगा, के से के कट जाएगा, b माइनस a बराबर होगा c माइनस बी के। b को इधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, 2b बराबर a प्लस c। क्या यहां से कुछ देखे सर, बोलिए सर जी, यहां से जो हम 2b देखे थे ना, यहां से भी 2b, दोनों का मान क्या है, c प्लस a। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 4 का। हम लोग 4 का 2 सवाल है, सिर्फ एक ही उतारा है, कोई दिक्कत ना, हम लोग अभी लिख लेंगे, टाइपिस्ट का काम। किसी अनुक्रम, ये देखिए हर एक जगह हम लोग समांतर श्रेणी पढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, अनुक्रम है। ये बात को ध्यान रखना, छोटा मास्टर भी ये सब करता है।
बोलेगा सभी अनुक्रम तो समांतर श्रेणी है ही है, लेकिन वो बात नहीं है। सभी अनुक्रम समांतर श्रेणी नहीं है। सभी समांतर श्रेणी अनुक्रम है। अनुक्रम करने के लिए डी को निकालना कोई जरूरी ना है। अनुक्रम एक प्रकार का क्या है, सीक्वेंस है। सीक्वेंस क्या हो सकता है, बड़ा का, छोटा का, लंबा का, नाटक का, क्या 2 गुना 3 गुना 4 गुना सब सीक्वेंस हो सकता है। लेकिन समांतर श्रेणी में वो बात नहीं है। इसमें एक निश्चित नियम फॉलो करना पड़ता है, क्या, T2 माइनस T1 बराबर होगा T3 माइनस T2। ये बोल रहा है अगर वो बात नहीं रहता तो क्या देता, किसी समांतर श्रेणी का, लेकिन यहाँ क्या दिया, किसी अनुक्रम का। अभी ये क्या है ये पता हमको नहीं है। एनमा पद क्या हो गया, मतलब उसका व्यापक पद है। क्या है मेरे भाई, यही सब तो बात समझिएगा तब नहीं लाइएगा 95 प्लस, इसी तरह लाइएगा। ये क्या है, व्यापक पद कितना है, 2n माइनस 4n माइनस 2। क्या अनुक्रम समांतर श्रेणी में है। अगर बच्चा पढ़ ले रहेगा, टी लाइन का मतलब समझ रहा है, क्या अनुक्रम समांतर श्रेणी में है, इसका मतलब बोल रहा है कि अनुक्रम जो है T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 का नियम का पालन कर रहा है। बोल रहा है यदि हाँ है तो उसका 8वां पद निकालिए। इसका मतलब कितना निकालना है, T1 निकालना। इतना बात अगर किसी को समझ में नहीं आया तो कमेंट में लिखिए। पहला बोल रहा है अनुक्रम क्या है, समांतर श्रेणी क्या है, व्यापक पद क्या है, और 8वां टर्म क्या है। चलिए यहां तक किसी को दिक्कत, 4 बात इसमें पूरा सिलेबस का जो हम लोग पढ़ रहे थे, अनुक्रम भी आ गया, समांतर श्रेणी भी आ गया, व्यापक पद भी आ गया, और 8वां पद भी। चलिए देखिए हम लोग को आगे बढ़ा रहे हैं। पहला हम लोग पढ़े व्यापक पद Tn बराबर क्या है, 4n प्लस 2 माइनस 2। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे यहां से क्या, जहां n बराबर क्या हो सकता है, n बराबर 1 2 3 4, जहां तक गए n बराबर 1 रखने पर कितना रखेंगे, n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 1 रखिए मेरे भाई, तो क्या होगा, T1 बराबर 4 गुना 1 माइनस 2। तो T1 बराबर क्या लगेगा, 4 में से 2 घटेगा तो 2। ठीक, फिर इसी बात करेंगे n बराबर 2 रखने पर, n बराबर 2 रखिएगा मेरे दोस्त। तो देखिए क्या आएगा, T2 जो आएगा क्या आएगा, 4 गुना 2 माइनस 2। T2 कितना आ गया मेरे दोस्त, 4 दूना 8, और 8 में से 2 घटेगा तो 6। अगला हम लोग n बराबर कितना रखेंगे, 3 रखने पर, रख दे, रख दीजिए सर जी, हमको भारी लग रहा है कि 3 बराबर क्या होगा, 4 गुना 3 माइनस 2। T3 का मान कितना होगा, 4 तिया 12 में 2 जाएगा 10। अगर ये बात किसी को समझ में नहीं आया या तो पूरा समझ आ गया तो कमेंट में लिखिए। T1 का मान 2 है, T2 का मान 6 है, T3 का मान 10। पहले हम लोग ये ना करेंगे कि T10 में 8 निकाल देंगे, पहले अब ये हम लोग देखें कि अनुक्रम समांतर श्रेणी में है कि नहीं। उसके लिए हम लोग क्या देखते हैं, बस एक ही चीज, क्या, कॉमन डिफरेंस, T2 माइनस T1 बराबर होगा T3 माइनस T2 के। ये किसके बराबर है मेरे भाई मेरे दोस्त, T। चलिए क्या T2 का मान हम लोग जान रहे हैं कि बिल्कुल सर 6 अभी तो निकालने किए हैं 2। T3 का मान जान रहे हैं कितना, 10 माइनस कितना 6। ये किसके बराबर होगा, T। 6 में से 2 घटाएंगे 4 बराबर 4। ये किसके बराबर, अगर दोनों से 4 निकाले कॉमन डिफरेंस बराबर हो गया तो हम लोग क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं कि अनुक्रम समांतर श्रेणी में है।
आधा बच्चे को तो पता नहीं चलेगा कि अनुक्रम क्या है और समांतर श्रेणी क्या है। आप लोग को अगर कोई तकलीफ है तो अभी भी कमेंट में लिखिए, अनुक्रम समांतर श्रेणी में है। अनुक्रम किसमें है? समांतर श्रेणी में। अगर अनुक्रम मेरा समांतर श्रेणी में हो गया तो आप क्या निकाल सकते हैं? आप तो सर जे बोलिएगा, जे निकाल देंगे। T8 निकालना है, कैसे निकालेंगे? अगर व्यापक पद होगा तो व्यापक पद से निकाल देंगे। T8 की जगह क्या हम लोग पढ़े थे? अभी हम लोग पढ़े थे Tn बराबर क्या है सर? 4n-2। n बराबर कितना रखेंगे मेरे भाई? n बराबर 8 रख देंगे। n बराबर 8 रखने पर कितना आएगा ये देखिए, T8 आएगा, उसके बाद 4 गुना 8 - 2, 8 चौक 32 में 2 जाएगा 30। ये रहा T8। क्या क्लास को और आगे क्वेश्चन ले जाए कि बंद करें? चलिए, क्वेश्चन तो एक और दिया है, इसीलिए हम लोग लिख लेते हैं। वो क्या था, 1 मिनट लिखने से पहले हम लोग सारा क्वेश्चन को दिखा देते हैं आपको। ये देखिए क्वेश्चन, किसी को दिक्कत? क्वेश्चन पूछेगा कि पहला पद T1 बोलेगा Tn को ही क्या कहते हैं? व्यापक पद बराबर होता है a + n-1। इसी को कहते हैं Tn या तो अंतिम पद। अगर ये अंतिम पद का फॉर्मूला जान, D क्या है? सार्वंतर है। उसके बाद यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो तो हम लोग एक सवाल और है जिसको हम लोग ले लेते हैं, उसके बाद कल हम लोग पढ़ेंगे। क्या है क्वेश्चन? देखिए ना, क्वेश्चन क्या है, सिर्फ हम लोग ये देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है किसी अनुक्रम का आरवा पद क्या है? 2r + 3 है। आरवा पद मतलब Tr जो है क्या है? क्या है मेरे भाई? क्या है? Tr जो है 2r + 3 है। ये भी अनुक्रम है, इसका क्या निकालना है? सातवां पद निकालना है। क्या निकालना है? T7 निकालना। ये भी क्वेश्चन दिया कि ये मेरा किसमें है? ये मेरा भी अनुक्रम है। क्या ये अनुक्रम समांतर श्रेणी में है? बोलेंगे है कि ना है? ये तो हम लोग उससे देखिए जल्दी तुरंत बना देंगे, टाइम भी हो रहा है। चलिए, r बराबर कितना रखेंगे? 1 रखने। r बराबर 1 रखने पर क्या आएगा? देखिए तो T7 लिखना है ना, यहां से हम लिख देते हैं T7 निकालना। r बराबर 1 रखेंगे तो T1 कितना आएगा? 2 गुना 1 + 3। T1 बराबर कितना आ गया? 3 2 5। फिर r बराबर कितना रखेंगे? 2 रखने पर r बराबर अगर 2 रखेंगे तो रख दीजिए। r बराबर अगर हम लोग 2 रखेंगे कितना आ जाएगा? T2। T2 का मान कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? 2 गुना 2 + 3, 2 2 4, 4 3 7। ठीक है। चलिए, अगर यहाँ पर हम लोग r बराबर कितना रखें? r बराबर 3 रखने पर r बराबर 3 रखने पर r बराबर 3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? T3 कि T3 होगा ना। T3 बराबर क्या आ जाएगा? 2 गुना 3 + 3, तो 3 गुना 6 6 और 3 9। क्या आ जाएगा? T3 बराबर। क्या हम लोग पढ़े थे समांतर क्रम? क्या हम लोग सबसे पहले ये निकाले कॉमन डिफरेंस? T2 - T1 बराबर T3 - T2 बराबर किसके होगा? B। बराबर किसके होगा मेरे दोस्त? B के। T2 का मान हम लोग जान रहे हैं कितना? 7 - T1 5 बराबर 9 - 5 बराबर B। तब 7 में से 5 घटेगा 2 और 9 में से 5 घटेगा, देखिए मिस्टेक, 9 में से 7 नहीं घटाएंगे मेरे दोस्त, कितना आएगा? 2 बराबर D। यहां से क्या आ गया? कॉमन डिफरेंस मेरा बराबर आ गया। तो आपको हम लोग T7 निकालना, निकाल दो। तो T7 निकालना है, पहले Tr बराबर कितना है? Tr बराबर 2r + 3 है, तो Tr बराबर कितना रखेंगे? r बराबर 7 रखेंगे। r बराबर कितना रखेंगे?
क्या आ जाएगा T7 बराबर 2 गुना 7 प्लस 3। तो T7 बराबर कितना 7 गुना 14, 14 3 15 16 17। बच्चा के लिए जोड़ के तुम लोग को दिखाना पड़ता है। चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं पर क्या करते हैं, समाप्त करते हैं और मिलेंगे फिर कब, कल 6:30 बजे। बहुत जल्द ही हम लोग का क्लास क्या हो जाएगा, लाइव हो जाएगा। और चैनल को क्या करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अपने दोस्त को बोलिए कि अमित रंजन क्लासेस में एक से बढ़कर एक फैकल्टी है, और पढ़िए और पढ़ने का एंजॉय लीजिए और मस्ती कीजिए। जैसे आप लोग को पता है कि 11th साइंस बैच स्टार्ट हो गया है और टाइम उसका 3 से 4:30 है, जिसका 2 क्लास हम लोग हो गया। जो बच्चा एडमिशन लेना चाहता है आकर के एडमिशन ले ले, एडमिशन बिल्कुल फ्री है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।